हेलो सर, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, चाहे वो यूजीसी नेट की है, पीजीटी एग्जाम की है, चाहे वो आरपीएससी की है, एसएसबी है की है, या फिर कोई और अन्य बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी है। एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए आपके प्रिपरेशन में। हो सकता है कि इसकी प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी की हो, लेकिन फिर भी एक क्विक जो रिवीजन है उसमें इसमें आपका हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट 18 इंडिकेटर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की इन सब रेटिंग में कितनी रेटिंग है, मैक्सिमम जिसकी रेटिंग इंडिया देता है, चाहे वो टीएफआर है, चाहे दैट इज आईएमआर है, एमएमआर है वगैरह। सो कुछ कुछ क्वेरीज आ रही थी आपके यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट से रिलेटेड। तो मॉक टेस्ट अभी क्या है ना, काम चल रहा है। 15 ऑफ नवंबर तक पब्लिश हो जाएगा मॉक टेस्ट यूजीसी नेट के लिए। और सीयूईटी की तैयारी के लिए कुछ क्वेरीज आ रही थी, लेकिन सीयूईटी का इतनी जल्दी बैच तैयार नहीं हो पाएगा। हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का 15 ऑफ नवंबर से उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस। जितने जितने भी हमारे डेमोग्राफिक मेथड्स हैं, या फिर डेमोग्राफिक, जो भी हमारे डेमोग्राफिक होता है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड ये जितने भी टीएफआर या इंडिकेटर जितने भी हैं, ये आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, और साइंस वाले स्टूडेंट जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है। साइंस में भी एक ये पॉपुलेशन का टॉपिक है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड है, फर्टिलिटी रेट्स वगैरह से। चलिए फटाफट चलते हैं आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं ये टोटल 18 इंडिकेटर्स। इसमें से आपको बहुत सारे इंडिकेटर पहले से ही आते होंगे, लेकिन उनके फॉर्मूलाज ना एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं हमें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे, हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी समझेंगे, साथ साथ जो बुकिश लैंग्वेज है या फिर जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं इसकी लैंग्वेज भी समझेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम वो कॉन्सेप्ट अपने ही लैंग्वेज में समझ जाएं। चलिए आई सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, बहुत इजी है, क्रूड बर्थ रेट, जिसको हम बोलते हैं अपरिष्कृत जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट। होता क्या है, पहले अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 1000 पॉपुलेशन पे कितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, या फिर कितने न्यू बॉर्न जो लिव बर्थ है वो है, मतलब 1000 पॉपुलेशन पे कितने पॉपुलेशन या फिर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। सो इट इंडिकेट द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स occurring during the year per थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। एक मिड ईयर को बहुत अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को। मिड ईयर वो होता है जब कैलकुलेशन होती है जून में। अब इसमें भी स्पेसिफिक आप देख लीजिए जून के कौन सी तारीख को हम लोग मिड ईयर बोलते हैं। पॉपुलेशन ऑन 30 जून ईच ईयर, तो उसको बोलते हैं मिड ईयर। तो मिड ईयर का ना आगे बहुत ज्यादा रिलेवेंसी है, क्योंकि यही मिड ईयर आप लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन का फॉर्मूला पीजीटी में आ चुका है ऑलरेडी। चलिए फॉर्मूला देखते हैं, साथ साथ हमें फॉर्मूला भी देखना है। सीबीआर इक्वल टू नंबर ऑफ लिव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कितने नए बच्चे पैदा हुए, अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर में पॉपुलेशन क्या था, मल्टीप्लाई बाई 1000। जितने भी फॉर्मूलाज रहेंगे वो मल्टीप्लाई ही होंगे 1000 से। ठीक है, अमंग 1000 पॉपुलेशन एक्सेप्ट एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को छोड़ के, क्योंकि इसकी काउंटिंग होती है 1 लाख में। ठीक है, बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो 1000 में ही, ठीक है, पर पॉपुलेशन या फिर मल्टीप्लाई होंगे 1000 से। चलिए आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। तो उसका मतलब भी यही है, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में से कितने पीपल ऐसे हैं या फिर कितने रेजिडेंट ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है ना। तो सिंपल है ये भी, 1000 में कितने डेथ हो रही है, ये हमारा क्रूड डेथ रेट। और क्रूड बर्थ रेट है, 1000 में कितने जन्म ले रहे हैं, तो है ना इजी टर्म्स। इसका मेन जो समझने वाला है, ये चीज समझने वाला है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर कई बार आता है नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो कैसे निकालेंगे, सबस्ट्रैक्टिंग क्रूड डेथ रेट, जो क्रूड बर्थ रेट है हमारा, उसमें से क्रूड डेथ रेट को माइनस कर देना है। सपोज करो कि क्रूड बर्थ रेट है हमारा 6% पर ईयर, और क्रूड बर्थ डेथ रेट है हमारा 4%, ठीक है, पर एनम। अब है क्या, 2% का जो ये डिफरेंस है, ये बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव में भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट, सो द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इसको हम बोलते हैं, सो विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जिसको पॉपुलेशन चेंज हम बोल रहे हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन इसमें एब्सेंस रहेगा, मतलब माइग्रेशन इंक्लूड नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ माइग्रेशन। क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही बनेगा, इंक्लूडिंग माइग्रेशन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पे दैट इज एब्सेंस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, ये बात
थोड़ा अच्छे से याद रख लीजिएगा। हिंदी में हम टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेनली जो यहाँ पे टिक कर रहे हैं वो इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी देख लो, क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर, कितने डेथ्स हुई, मिड ईयर में पॉपुलेशन क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गए होंगे, बिल्कुल ही शांत माइंड से समझिए, ठीक है। दोनों का ही अगर एग्जाम में फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आएगा, ठीक है, फॉर्मूला आप इजिली इसको कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं थर्ड की तरफ। तीसरा है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरल फर्टिलिटी रेट। इन दोनों में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस इसको अच्छे से कर लेते हैं। एज स्पेसिफिक कहने का मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज की पॉपुलेशन। स्पेसिफिक एज की पॉपुलेशन क्या है, हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जितने भी हमारी एज है 15 टू 19 और 45 टू 49, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एज होती है बेसिकली 15 टू 49 ईयर, ये होती है चाइल्ड बियरिंग एज। लेकिन एज स्पेसिफिक में है क्या, उसको हम इजी समझ लेते हैं। ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन, पर 1000 वुमेन में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं अमंग 1000 वुमेन। बहुत इजी है। ऑफ अ पर्टिकुलर एज, इसमें पर्टिकुलर एज है पर ईयर, ठीक है। अब ये देखो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आर दोज फॉर 5 ईयर एज ग्रुप्स। 5 ईयर एज ग्रुप्स दो जो होते हैं ना, एक तो 5 ईयर एज ग्रुप ये हो गया 15 टू 19 ईयर, दूसरा 5 ग्रुप एज हो गया ये, ठीक है, 45 टू 49 ईयर्स। तो ये दो एज ग्रुप बन गए, 5 साल और 5 साल, ठीक है। ये एज स्पेसिफिक हो गया। अगर ये स्पेसिफिक नहीं होता, सिंपली होता 15 टू 49 ईयर वुमेन, ठीक है, 1000 वुमेन में से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर वो बन जाता है जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक। आइए आगे चलते हैं। सो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आर कैलकुलेटेड ईदर ऑफ सिंगल ईयर, या तो हम सिंगल ईयर में काउंट करेंगे, या फिर इसमें हो सकता है कि कुछ टाइम इंटरवल भी हो, या फिर जैसे 3 साल 4 साल टाइम इंटरवल होता है ना, वैसा ही, ठीक। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसकी मीनिंग दी है ये वाली, ये सिंगल ईयर भी हो सकता है और टाइम इंटरवल में भी हो सकता है, जैसे 2020 से अब तक, ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 2000 अक्टूबर 2026 से 2020 से लेके करंट अभी तक का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप वही बता रहा है, दो एज ग्रुप जो पर्टिकुलर है, 15 टू 19, 45 टू 49। नेक्स्ट, मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है, मिड ईयर में सेम स्पेसिफिक एज ग्रुप की फीमेल, ठीक है, वुमेन। तो ये है इसका ASFR का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला भी अच्छे से आप लोग क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी बाद में हम ये PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। चलिए अब चलते हैं चौथे टर्म्स की तरफ। इसको हम बोलते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। अब वहां बर्थ हो रहा था, यहाँ डेथ हो रहा है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। पर 1000 वुमेन में से बर्थ कितने हो रहे हैं ये था, अब यहाँ है पर 1000 वुमेन में से डेथ्स कितनी हो रही है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है, एंड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ सेम एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस बर्थ की जगह यहाँ पे क्या है, डेथ, ठीक। नेक्स्ट आगे देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये डाटा बहुत बार पूछा जाता है यूजीसी में भी, कि इंडिया का TFR क्या है, IMR क्या है, MMR क्या है, अंडर 5 IMR क्या है, इस टाइप की कंडीशंस बार बार पूछी जाती है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना इस टॉपिक के लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सो TFR समझते हैं पहले अपनी लैंग्वेज में है क्या, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे 10 फीमेल है, एक कंट्री है उसमें फीमेल की 10 है। अब इसकी बात होता यह है कि टोटल चिल्ड्रन जो होते हैं वो हो जाते हैं 20, ठीक है, 10 फीमेल के 20 चिल्ड्रन होते हैं, तो एवरेज कितना होगा एक, अब हो सकता है किसी के 3 बच्चे हो, किसी का 1 बच्चा हो, किसी के 2 हो, एवरेज कितना आएगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल या एक फीमेल के 2 बच्चे, तो ये है एवरेज, बस यही है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक वुमेन, ठीक है, अपनी जो रिप्रोडक्टिव एज है चाइल्ड बियरिंग एज जिसको हम बोलते हैं 15 टू 49 ईयर्स तक, कितने बच्चे पैदा होते हैं एक फीमेल से, ठीक है, या फिर जन्म देती हैं एक फीमेल कितने बच्चों को एवरेज। चलिए, सो इट इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट बोर्न टू अ वुमेन ओवर हर
लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम कहने का मतलब वही है चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एक तो जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट थ्रू देयर लाइफ टाइम, 15 टू 49 ईयर की एज उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एज लाइफ, जो उनका रिप्रोडक्टिव एज रहता है। नेक्स्ट दूसरा है दे वर टू लिव फ्रॉम बर्थ अंटिल एंड ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ। बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव लाइफ जो 49 ईयर तक है वो तब तक जीवित रहनी चाहिए। दो कंडीशंस बनती हैं यहाँ पे। ठीक, सो टीएफआर इज सम ऑफ द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मल्टीप्लाई बाय 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या है? टीएफआर सिंपल, यहाँ ना ज्यादा लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये टेबल के थ्रू स्टडी होती है इनकी, इतना पॉपुलेशन इतना चाइल्ड, लेकिन आपको उतना लंबा करना ही नहीं है ना। वो जो ज्योग्राफिकल स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलेशन करते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले, आपको क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ थोड़ी चीजें याद रखनी है। चलिए यहाँ देखिए टीएफआर कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई ए एस एफ आर, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब इसमें ये समीशन दिया हुआ है 45 टू 49 ईयर मैक्सिमम लिमिट होता है, और जो लोअर एज ग्रुप है 15 टू 19 का। ठीक है, तो समीशन ऑफ ए एस एफ आर, तो सिंपल से क्या किया, ए एस एफ आर को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, आगे चलते हैं 6 पैरामीटर की तरफ। नेक्स्ट आपका जी एफ आर, जनरल फर्टिलिटी रेट। याद है हमने हमने किया था ना ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, बस ये भी वही है। जनरल फर्टिलिटी रेट में है क्या, ये भी देख लो। ये बोलता है कि पर 1000 वुमेन में से, ठीक है, पर 1000 वुमेन में से चाइल्ड कितने हैं, चिल्ड्रन कितने बोर्न हैं जब अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में फीमेल होती है। ठीक है, आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेजर, काफी ज्यादा यूज होता है, द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया इन अ ईयर पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। 1000 वुमेन में से कितने नए बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, यूजुअली डिफाइंड एज अ 15 टू 49 ईयर्स, इसको हम चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, जीएफआर, नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप, और मिड ईयर में जो मिड ईयर वही 30 जून को कैलकुलेशन किया। ठीक है, मिड ईयर में जितनी फीमेल पॉपुलेशन है वो, समझ आ रही है बात, अच्छे से समझना। ठीक है, मिड ईयर में फीमेल की पॉपुलेशन जो है, स्पेसिफिक एज ग्रुप कहने का मतलब है 15 टू 49 ईयर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज है वो। बहुत इजी फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 इसमें रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आपका ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। अब इसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो कि, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि 10 फीमेल है, वही वही वाला एग्जांपल है, 10 फीमेल है और 20 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, 20 चिल्ड्रन है, उस 20 चिल्ड्रन में से 10 मेल है और 10 फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा पर 1000 वुमेन में से कितनी फीमेल कैंडिडेट्स हुई। ठीक है, कितनी फीमेल कैंडिडेट मतलब कितनी फीमेल चिल्ड्रन हुई। ठीक है, आइए देखते हैं। सो GRR इज द नंबर ऑफ डॉटर बोर्न ऑन एवरेज वुमेन, मतलब एक वुमेन से कितनी, अगर यहाँ पे देखो 10 टोटल वुमेन है, 20 चिल्ड्रन है, 10 में से 10 ने ऑन एन एवरेज कितनी फीमेल डॉटर्स को जन्म दिया, 10। ठीक है, मतलब एक वुमेन ने एक फीमेल डॉटर को जन्म दिया। ठीक है, यही है मतलब एवरेज, एक वुमेन कितने फीमेल डॉटर को, या फीमेल कितने फीमेल को जन्म देती है। ऑब्वियस है कि डॉटर है तो फीमेल ही है। चलिए, सो एवरेज वुमेन अज्यूमिंग दैट द वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज अज्यूमिंग नो मोर्टेलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसमें मोर्टेलिटी आएगा किसमें नहीं आएगा। अब इसमें देखो, जब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है अज्यूमिंग नो मोर्टेलिटी, इसमें हम मोर्टेलिटी को, जो डेथ रेट वगैरह है ना, उसको शामिल, मोर्टेलिटी को शामिल नहीं कर रहे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब हम नेट करेंगे, नेट रिप्रोडक्शन रेट, फिर उसमें ये चीज, ठीक है, ऐड हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, GRR इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में सिर्फ वो पॉपुलेशन जो फीमेल लिव बर्थ है,
ठीक है, मेल लिव बर्थ नहीं, फीमेल, क्योंकि हम यहाँ पे डॉटर्स को ही देख रहे हैं कि एक वुमेन ऑन एन एवरेज कितने डॉटर्स को जन्म देती है। ठीक है, डिवाइड बाई 1000। चलिए, तो एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 8th वन देखिए, द नेट रिप्रोडक्शन रेट। जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है ये भी वही चीज है, बट इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर माइग्रेशन इंक्लूड है तो वो बन जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट, अगर माइग्रेशन absence है तो वो बन जाएगा ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। बाकी सेम है, इंडिकेट्स हाउ मेनी डॉटर्स वुड बी बोर्न ऑन एवरेज टू कोहॉर्ट ऑफ फीमेल बेबीज हु पास थ्रू लाइफ। ठीक है, ये बस वही चीज है भाई, इसमें देखो। ठीक है, ऑब्जर्व रेट ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशंस, मोर्टेलिटी भी माइग्रेशन भी इसमें ऐड हो गया है। यह नेट रिप्रोडक्शन रेट। चलिए, तो 8th कंडीशन भी आ गई है, अब चलते हैं 9th की तरफ। 9th में देखो क्या है, द टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। मैरिटल होता है शादीशुदा या ब्याह वगैरह, ठीक है, मैरिटल मैरिजेस। अब ये भी बस मैरिज से ही लेना देना है इसका। है क्या इसका मतलब, इट रिप्रेजेंट एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन द फर्स्ट 24 टू 29 ईयर ऑफ मैरिज। मैरिज को 24 से 29 साल हो गए, इस एज में एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म देती है। स्पेसिफिक हो गया ना मैरिटल, कि 24 तो अगर 29 ईयर्स हो गए मैरिज को, कि ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, इस एज या फिर इस ईयर के बाद, आफ्टर मैरिज 24 टू 29 ईयर्स। ठीक है, सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो क्या है, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, डिवाइड बाई 1000। ठीक, जहां भी एज स्पेसिफिक आएगा तो एज स्पेसिफिक में ध्यान देना, दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा, एक अपर ये 5 ईयर और एक लोअर ये 5 ईयर, है ना। जहां पे स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज होगा वहां पे रिप्रोडक्शन जो एज रहेगी 15 टू 49 रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये इजी टर्म्स है, आपने बहुत बार किया होगा, और ये टर्म्स हमें बस ये बताने से ही आ जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है ये बात, है ना, अंडर 5 क्या है और IMR क्या है। चलिए फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सिंपली लैंग्वेज में 1000 चिल्ड्रन में से, ठीक है, 1000 चिल्ड्रन में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, जो 5 ईयर्स या फिर उससे कम थे। ठीक है, 5 ईयर्स से कम थे या 5 ईयर के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, एक साल के अंदर, इसको हम बोलते हैं अंडर 5 IMR। ठीक है, सो नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स विद इन 5th एनिवर्सरी। ठीक, तो डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ जितने भी हुए। नेक्स्ट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेफर टू दी प्रीमेच्योर डेथ्स ऑफ एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर ओल्ड। 5 साल से कम एज है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, ये हो गया अंडर 5 IMR। अगर बच्चे की डेथ 1 ईयर से बीच में हो जाती है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अमंग 1000 of population. So calculated as the number of deaths in the first year of life. ठीक है, divided by the number of live birth multiply by 1000। ठीक, तो इसका मतलब भी वही है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर एंड नंबर ऑफ लिव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर। नए जन्म कितने हुए या फिर कितने ऐसे थे जिनकी डेथ होगी एक साल के अंदर, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, 1000 से। चलिए, सो अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, NFHS, उसके अकॉर्डिंग IMR कितना है, थोड़ा सा कमेंट करिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। NFHS के अकॉर्डिंग, NFHS 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो 2019-20 में आया था वो 5 है, 15-16 में जो आया था वो 4 है। 4 में से अब आने के क्वेश्चन चांसेस नहीं है, 5 में से ही बनेगा। एक तो अंडर 5 IMR बताना क्या है, और एक दूसरा IMR कितना है ये बताना। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। अब ये UGC नेट में प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, और पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही बन चुके हैं, तो नेक्स्ट भी आने के चांसेस बनते हैं। आइए देखते हैं न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। सिंपल लैंग्वेज में बस ये समझ लो कि कोई भी चिल्ड्रन है जिसकी डेथ 28 डेज के अंदर हो जाती है,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन विद इन 28 डेज ऑफ बर्थ। ठीक, एंड अमंग 1000 चिल्ड्रन, बस ये ध्यान देना 1000 लिव बर्थ में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ 28 डेज के अंदर हो जा रही है। अब फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स ऑफ, जितने भी इन्फेंट्स थे उनकी एज कितनी, लेस देन 29 डेज। ठीक है, एक साल में 29 डेज से पहले, मतलब 20 डेज के अंदर जितने भी डेथ्स होती हैं उसको हम बोलेंगे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1000। चलिए, तो जितने भी मोर्टेलिटी रेट्स होंगी उसमें आपको नंबर ऑफ लिव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, मिलेगा। चलिए, बस ऊपर वाली जो कंडीशन रहेगी वो ध्यान रखना कि कितने डेज में है, वो 20 डेज में है, 7 डेज में है, अलग अलग चीजें बनेंगी। अब यहाँ 13 देखो, ये भी इजी रहेगा। दो कंडीशन यहाँ देखना, एक तो है आपका अर्ली न्यूनेटल, सिर्फ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी देखोगे तो तब भी समझ आ जाएगा कि राइट आंसर क्या है। तो अर्ली न्यूनेटल का मतलब ये है व्हेन न्यूबॉर्न डाइज विद इन फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ, ठीक है, फर्स्ट 7 डेज में मर जाता है। आगे आने वाली टर्म्स है वो भी सेम सिमिलर ही है, 7 डेज में डेथ हो जाती है, तो वो आ गया अर्ली न्यूनेटल। एक है लेट न्यूनेटल, लेट न्यूनेटल मतलब बिटवीन 7 to 28 डेज के अंदर। अब न्यूनेटल को ही दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, एक अर्ली और एक लेट। 7 to 20 डेज के अंदर है तो फिर वो क्या है हमारा लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। सिमिलरली इनके फॉर्मूलाज भी सेम होंगे। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स ऑफ लेस देन 7 डेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, नीचे आपका वही सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, डेथ्स ऑफ 7 डेज टू लेस देन 29 डेज। ठीक, चलिए, तो ये भी फॉर्मूला वही है, बार बार वही चीजें डिस्कस करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब ये भी न्यूनेटल से ही जुड़ा हुआ है, पोस्ट कहने का मतलब है उसके भी बाद, जितने भी 28 डेज से 365 डेज, मतलब 1 ईयर तक के बीच में अगर बच्चे की डेथ होती है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पोस्ट न्यूनेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा। चलिए, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स ऑफ 29 डेज, ठीक है, टू 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, वही बात आ गई ये वाली, और अपॉन नंबर ऑफ लिव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा फॉर्मूला अब तो। नेक्स्ट आपका पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसको भी आप कर लीजिए मोस्ट आईएमपी, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब है क्या ये देख लीजिए, जब भी बच्चा जेस्टेशन पीरियड में रहता है ना, मतलब गर्भ में रहता है, तो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेके, ठीक है, डाइंग अंडर 7 डेज ऑफ, ठीक है, 7 डेज और स्पेसिफिक 7 डेज कहने का मतलब है जब से वो पेट में था, 28 वीक से 7 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी के बहुत सारे इसके फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पीएमआर, नंबर ऑफ स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ वो होते हैं जो अभी पेट में ही है, वूम्ब में है, एंड इन्फेंट डेथ्स ऑफ लेस देन 7 डेज ड्यूरिंग द ईयर। या तो वो बच्चे 28 वीक से जेस्टेशन पीरियड में है, गर्भ में है, ठीक है, या फिर उनका अगर जन्म हो गया तो 7 डेज के विद इन, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ लिव बर्थ्स, जो जिनका बर्थ हो चुका है वो, प्लस जो स्टिल बर्थ है, मतलब जो अभी वूम्ब में है, पेट में है, वो भी, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1000। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इधर, एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17। ये वही है स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट का मतलब अगर किसी भी चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है वो वूम्ब मतलब पेट में ही, ठीक है, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है बच्चे की, ठीक है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टिल बर्थ रेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ स्टिल बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ बर्थ प्लस स्टिल बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अपॉन में दोनों चीजें आएंगी, एक तो लिव बर्थ जो पैदा हो चुके हैं, एक वो जो पैदा होने वाले हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। हमारी जो इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है, ऐसे जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया पे छोटे छोटे लेवल पे मेजरमेंट होते हैं। अगर इसको इंडिया वाइड मेजर करें तो बहुत डिफिकल्ट है,
लेकिन हर डिपार्टमेंट में, हर ब्लॉक में, हर हॉस्पिटल्स का डाटा बिल्कुल प्रिपेयर रहता है। पहले रहता है ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर ज्योग्राफिकल एरिया ही नेशन एज अ होल करेंगे फिर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये है कि ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो वाकई में यूज होती है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट में देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं MMR। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की डेथ होती है प्रेगनेंसी टाइम, माना जाता है कि मदर का ये रीबर्थ होता है, ठीक है। तो अगर अनफॉर्चुनेट मदर की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, या 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कि मदर की डेथ हो जाती है, तो उस टर्म्स को हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सिर्फ यही एक ऐसा है जिसकी काउंटिंग 1 लाख में होती है, ठीक है। 1 लाख में से कितने ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है मदर्स की, ठीक है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि कुछ भी सुविधा ना मिलने के कारण। आइए मीनिंग देखते हैं। सो नंबर ऑफ रेजिडेंट मैटरनल डेथ्स विद इन 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी और कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन, कोई भी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आई हो उसकी वजह से कैसे होगा। नंबर ऑफ रेजिडेंट्स मैटरनल डेथ, रेजिडेंट वही है जो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेजिडेंट्स लिव बर्थ, ठीक है, कितने बर्थ हुए। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 10, और दैट इज 1 लाख। चलिए, तो ये ऐसा था जिसको हम मेजर करते हैं किसमें, 1 लाख में। बाकी जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं मोस्टली ऐसे हैं जो 1000 में ही मेजर किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक था शॉर्ट। उम्मीद है कि जितनी टर्मिनोलॉजी थी 18 इसमें समझ आई होगी। एक बार में समझ ना तो मुझे आया था, और डेफिनेटली सी बात है ना एक बार में देखने से समझ आपको आया होगा, है ना। जाहिर सी बात है, जब तक आप 3-3 4-4 बार इसको देखोगे नहीं, या 3-3 4-4 बार इसको अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आने वाला। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। पीडीएफ को एप्लीकेशन में भी डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, दैट इज चैनल में, वहां से भी आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। जितने बैच वाले स्टूडेंट हैं वही बैच में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, और अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।